भाइयों और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑन matrices. You know, matrices? In today's lecture, we'll be discussing about transpose of a matrix. You know, transpose of a matrix. अरे डरो मत भाई, डरो मत, ऐसे नहीं बोलने वाला हूँ पूरे लेक्चर में. Welcome to another video lecture on matrices. We'll be discussing about transpose of the matrix today. It's a very easy topic and let's just start. I'm very excited. So, what is transpose of a matrix? Transpose वाला transpose बड़ी इजी सी चीज़ है. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, जैसे अगर सपोज मैंने कोई एक मैट्रिक्स ली है, लाइक फॉर एग्जांपल उसको नाम दिया मैंने ए, तो जो ए का ट्रांसपोज है वो डिनोट होगा ए के ऊपर पावर में टी या फिर ए कॉम्प्लीमेंट. दोनों का ही मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज होता है. ए की पावर में टी लिखो या फिर ए डैश लिखो, these both mean that we are talking about transpose of matrix A. So अब ये ट्रांसपोज चीज़ है क्या? बड़ी इजी चीज़ है, लाइक इट्स वेरी वेरी इजी. सपोज कि मैंने मैट्रिक्स ली ए और लेट्स से एक रैंडमली ऐसी मैट्रिक्स बना लेते हैं. सो 2 3 4 -1 0 एंड सपोज 5. सो ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 3. सो अब क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स लाइक इट्स लाइक मेक ओवर. जैसे लड़कियां कराती हैं ना, मेक ओवर करा के आती हैं जब वो शादी में जा रही होती हैं, तो अरे ऐसी सी लगती है शादी में. हर लड़की अच्छी लगती है तैयार होके. तो मेक ओवर टाइप मतलब थोड़ा सा बहुत चेंज एकदम से. तो अब ये चेंज क्या आता है इसके अंदर? तो ए मैट्रिक्स जो है, अगर वो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की है, तो जो ए ट्रांसपोज होगा दैट विल बी ऑफ द ऑर्डर 3 क्रॉस 2. दैट विल बी ऑफ द ऑर्डर 3 क्रॉस 2. दैट मीन्स अगर आप देख पाओ ध्यान से तो हुआ क्या है, 2 क्रॉस 3 का बन गया है 3 क्रॉस 2. मतलब सब कुछ उल्टा हो गया. तो मतलब जो नंबर ऑफ रोज थी और वो नंबर ऑफ कॉलम्स थे वो आपस में क्या हो गए हैं? इंटरचेंज. तो रोज बन जाती हैं कॉलम्स, कॉलम्स बन जाती हैं रोज. अब ये होता क्या है, या ए ट्रांसपोज लिखते कैसे हैं? सिंपल, जो पहली रो है वो बन जाएगी पहली कॉलम, और जो दूसरी रो थी वो बन जाएगा दूसरा कॉलम. एज सिंपल एज दैट. तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए ए, अगर सपोज जनरल उस पर हम बात करें कि इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m cross n, then A transpose is obtained by interchanging of rows and columns. तो अगर हम रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दे तो हमारे को क्या मिलता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. सो एंड इसका जो ऑर्डर होगा ए ट्रांसपोज का, दिस विल बी ऑफ द ऑर्डर, अगर एक ऑर्डर था m क्रॉस n, तो रोज और कॉलम्स आपस में इंटरचेंज हो गए तो ये हो जाएगा n क्रॉस m. तो दिस इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. सो नेक्स्ट इज, जस्ट अ सेकेंड, ओके या. सो नेक्स्ट जो हमने करना है वो है सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज. कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रांसपोज की.
जस्ट फॉर योर नॉलेज आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. पहला कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है. ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है. लेट्स सी. जैसे अब एक बात बताओ, लड़कियों बुरा मत मानना. एक लड़की थी जो शादी में दिखी, बहुत अच्छी दिख रही थी मेकअप करके. तो मेकअप करा था तो उसका ट्रांसपोज हो गया था. अब वो घर जाती है, मेकअप उतर जाता है, तो वापस क्या हो जाता है, वापस पहले जैसी बन जाती है ना. तो वैसे ही ये होता है. ए ट्रांसपोज ये था. अब इस बेचारी का फिर से मेक ओवर कर दूँ तो क्या होगा. दैट मीन्स हम टॉकिंग अबाउट ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज. वापस ट्रांसपोज कर दूँ तो क्या होगा. अब ये जब पहली रो है वो बन जाएगी पहली कॉलम 2-1, और दूसरी जो रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा 3-0, और जो तीसरी रो है वो बन जाएगा तीसरा कॉलम. तो दैट इज़ 4-5. लड़कियों बुरा मत मानना प्लीज़, ठीक है, पहली बता रहा. ओके, सो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विल गिव यू बैक ए अगेन. वापस ए मिल जाएगा. सो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कि k इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय ए का ट्रांसपोज. इट्स लाइक सपोज मैंने किसी एक मैट्रिक्स को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रखा है, वेयर k इज़ एनी नंबर. तो हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं. तो k मल्टीप्लाइड बाई एनी मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें, दैट विल बी इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाई द a ट्रांसपोज. You can think of any example and pick up any value of k, and then you can try to do this property and verify it yourself. It's very easy. थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो हमने देखनी है. थर्ड प्रॉपर्टी इज a प्लस b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज. a प्लस b होल का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल होगा a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के. फोर्थ वन इज, दिस इज इम्पॉर्टेंट, a b का ट्रांसपोज इक्वल टू b ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय a ट्रांसपोज. तो a b जो मैट्रिक्स है, मतलब जो मैट्रिक्स हमें मिली है a और b को मल्टीप्लाई करके, तो वो जो मैट्रिक्स है उसका अगर ट्रांसपोज करें तो वो जो आएगा वो इसके इक्वल आ सकता है. किसके इक्वल आएगा, b ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय a ट्रांसपोज. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यू शुड मार्क इट एंड लेट मी ऑल्सो डू इट फॉर यू. कि ये है इम्पॉर्टेंट जो आप यूज़ कर सकते हो आगे. नेक्स्ट थिंग what we have to do is types of matrices based on transpose. Types of matrices based on transpose. अब ये क्या चीज़ है इसको देखते हैं. सपोज मैंने क्या किया, एक मैट्रिक्स ले ली A. लेट बी यूज अनदर कलर. सपोज मैंने ले ली A और एक और मैट्रिक्स लेते हैं यहाँ पे B. मैं दो कंपैरिजन दिखा रहा हूँ आपको. अब लेट्स सी. ओके, सो मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स डाले इसमें 2, 3, -1 and 5, 4, 3,
minus 1 and let's say minus 2 minus 2, ठीक है. और B में like 0 0 0 2 minus 1 minus 2 1 3 and minus 3. ऐसे ही मैंने दो मैट्रिक्स ले ली, ठीक है. अब दिस इज ए मैट्रिक्स एंड दिस इज बी मैट्रिक्स. तो अब अगर मैं क्या करूँगा, अब इन दोनों का ट्रांसपोज करूँगा. सो अगेन वी आर टेकिंग द ट्रांसपोज, यू नो. सो ए ट्रांसपोज विल बी, first row will become the first column, 2 3 minus 1 will become the first column, 2 3 minus 1. Second row will become the second column, 3 5 minus 2, and the third row will become the third column. So minus 1 minus 2 and 4. Okay, now let's see. Now let's take B transpose. So what we'll get is 0 2 minus 1 minus 2 0 and minus 3. It will be 1 3 and 0. Okay, you got it. So मैजिक देखो ध्यान से. ए और ए ट्रांसपोज को जरा कंपेयर करिए, जरा ध्यान से देखिए इन दोनों को. ये वही मैट्रिक्स है, वही देखो सेम एकदम. 2 3 minus 1 3 5 minus 2 minus 1 minus 2 4. नीचे भी बिल्कुल डिट्टो बन रही है एकदम, बिल्कुल सेम टू सेम. तो ये जो मैट्रिक्स होती है ना, जिनके अंदर ए ट्रांसपोज करने पे वो वापस वही रहती है, सेम रहती है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उन मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल होता है? ए के. सो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर ट्रांसपोज करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उसको क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स. एंड फॉर बी और बी ट्रांसपोज को भी जरा थोड़ा ध्यान से देखिए, एकदम गौर डाल के. तो देखो 0 अपनी जगह पे 0 ही है, लाइक दिस एंड दिस. लेकिन 2 का क्या बन गया? -2. -1 का क्या बन गया? 1. और -2 का क्या बन गया? 2. 0 0 रहा. -3 बन गया 3. 1 बन गया -1. 3 बन गया -3. अब अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो आपको पता चल रहा होगा हर एक टर्म का ना, जो हर एक टर्म नहीं बोलना चाहिए मुझे, एलिमेंट, हाँ, हर एक एलिमेंट का साइन जो है ना वो रिवर्स हो गया, मतलब नेगेटिव हो गया. सो इस टाइप के मैट्रिक्स को जिसके अंदर लेट्स से बी ट्रांसपोज इक्वल आ गया माइनस ऑफ बी के लिए, तो हम उस टाइप की मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक. दैट्स राइट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो based on transpose there are two types of matrices, symmetric matrix and skew symmetric matrix. Symmetric matrix के लिए A transpose is equal to A, and for skew symmetric B transpose is equal to minus of B. Okay, so now let's move on. एक छोटा सा रिजल्ट करना है हमने, या एक बहुत नन्ना छोटे सा एक रिज़ल्ट करना है हमने, जो कि क्वेश्चन जो है हमारा 2017 बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है, करेंटली इसी साल आया है. सो दैट क्वेश्चन और दैट रिजल्ट इज, मैं खुद ही बताता हूँ आपको. देखो, यू कैन नोटिस इट. ये जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, ये वाली, इसके अंदर हाँ वही बी ट्रांसपोज इक्वल आया था -b के. इसके अंदर ध्यान से देखो अगर आप, तो जो डायगनल के एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, ये वाले डायगनल एलिमेंट्स, आई होप यू रिमेंबर, जिसके लिए वही आई और जे की वैल्यू इक्वल होती है A11 A22 A33. तो ये तीनों जो है ना वो क्या है? 0 लिए हुए. ठीक है, तो ये एक ख़ास बात होती है, नोट होता है, मतलब हम लोग बना सकते हैं इस चीज़ का नोट कि दिस इज़ अ रिज़ल्ट. The elements on the main
diagonal of a skew symmetric matrix are always 0। तो ये हमारा एक रिजल्ट है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके जो भी मेन डायगोनल पे एलिमेंट्स आते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। लेट मी जस्ट शो यू कि कैसे होते हैं। सो हमने देखा फॉर एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, लेट्स से सपोज ए ले लिया, तो ए ट्रांसपोज इक्वल होता है माइनस ऑफ ए के लिए। So A transpose is equal to minus of A. So let Aij be any element of matrix A। तो Aij मैंने क्या लिया, एक एलिमेंट ले लिया मैट्रिक्स A का। तो अब इसे होता क्या है, ए ट्रांसपोज जब करता हूँ मैं, ए ट्रांसपोज जब करता हूँ तो ए आई जे जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ए जे आई में। ए आई जे जो एलिमेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ए जे आई में। तो ए ट्रांसपोज के लिए मैं उसको क्या लिखूँगा, ए जे आई इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई जे। Aj is equal to minus Aij. Let me make it more clear for you. Let's see. Suppose, अब देखते हैं, वापस चलते हैं ऊपर एक बार। तो इधर भी देख सकते हैं हम, जैसे सपोज हमने बात करी इस 3 एलिमेंट की। जी हाँ, ये 3 जिसके ऊपर मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ। तो दिस इज A12, ठीक है, A12। तो अब देखो ये पहली रो में था, अब ये बन गया पहले कॉलम में। तो अब ये पहले इसकी पोजीशन थी A12, अब ये बन गया A21। तो वही A12 बन जाता है A21। तो जनरल बोले तो Aij बन जाता है Aj जब हम ट्रांसपोज लेते हैं। तो Aj इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ Aij, यहाँ से आ गया। सो अब अगर मैं इस माइनस Aij को उधर शिफ्ट कर दूँ, सो आई विल गेट Aj प्लस Aij इक्वल टू 0। और फॉर डायगनल या फॉर डायगनल एलिमेंट्स जो i और j की वैल्यू होती हैं वो क्या होती है, इक्वल होती है। i इज़ इक्वल टू j। तो ये क्या बन जाएगा, ai मैंने क्या किया, j की जगह i लिख दिया। तो aii प्लस aii will be equal to 0 now। That means के twice of aii equals to 0, that means aii will be equal to 0। So this is my result which shows कि अगर i और j की वैल्यू इक्वल है, वो किसके लिए होती है, डायगनल एलिमेंट्स के लिए होती है। तो वो सारे एलिमेंट्स क्या आएंगे, हमेशा 0 आएंगे। So this is the result, elements on the main diagonal of a skew symmetric matrix are always 0। ये क्वेश्चन 2017 में आया है, अभी रिसेंटली एग्जाम्स के अंदर। सो यू कैन जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट। सो आई गेस दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। विल बी डूइंग समथिंग रिलेटेड टू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आई होप you guys liked it. This was the lecture on transpose of a matrix. Okay guys, bye, see ya.